कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिजिकल रिलेशन, फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्या ये एक तलाक का आधार बन सकता है। यह तलाक का आधार तब बनता है जब कोई भी एक स्पाउस या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ मना कर दे एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन बनाने पे। अगर पति और पत्नी के बीच में फिजिकल रिलेशन ना हो तो क्या दूसरा स्पाउस उनके ऊपर डिवोर्स का केस फाइल कर सकता है। देखिए दोस्तों, पति और पत्नी जो होते हैं उनके बीच में फिजिकल रिलेशन हो तो इससे यह पता चलता है कि उनकी जो विवाहिक जिंदगी है वो आसानी से जो है वो चल रही है, वो अच्छे से चल रही है। अब अगर वो काफी टाइम से फिजिकल रिलेशन में नहीं आए तो ऐसा माना जाएगा कि उनके रिलेशन में काफी ज्यादा टकरार आ चुकी है, वो अलग अलग रहना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई भी दोनों में से एक व्यक्ति, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, दोनों में से लंबे समय के लिए अगर उन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं बना, फिजिकल कांटेक्ट जो है नहीं बना, शारीरिक संबंध जो है नहीं बना, तो ये दूसरे स्पाउस के लिए जो होता है, जो ये चाहता है कि हम प्यार से रहें, हमारे बीच में सारे फिजिकल रिलेशन, सारी बातें हों, तो दूसरे स्पाउस के लिए ये चीज जो होगी वो मेंटल क्रूरैलिटी बन जाएगी और मानसिक प्रताड़ना हम जिसको कहते हैं वो दूसरे स्पाउस के लिए बन जाती है जो ये चीज चाहता है। और ऐसा मेंटल क्रूरैलिटी जो होती है वो डिवोर्स की ग्राउंड क्रूरैलिटी में आती है और इसके ऊपर हम जो है डिवोर्स ले सकते हैं। मानसिक प्रताड़ना जो होती है उसमें देखा जाता है कि टॉर्चर करना, किसी को मेंटल टॉर्चर करना। अब अगर हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों को हैबिट नहीं कर रहे, दोनों फिजिकल रिलेशन में नहीं आ रहे, ठीक है, काफी लंबे समय से, ऐसा नहीं है कि दोनों जो है 2-4 दिन के लिए दोनों में से कोई एक मना कर रहा है तो ये एक मेंटल क्रूरैलिटी बन जाएगी दूसरे के लिए। इसमें लंबा समय देखा जाता है, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, ऐसे काफी लंबे समय तक जो है ऐसी बात होनी चाहिए कि दूसरा जो है उसको मना कर रहा है। काफी ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए हैं जिसमें कि वो दूसरे को मना करते आ रहे हैं कि हम जो है फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे। तो अगर सर्कमस्टांस ऐसे बन गए हैं, परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं जिसमें कि कोहैबिट नहीं हो पा रहा, तो दूसरा चाहता है कोहैबिट होना, दूसरा चाहता है फिजिकल रिलेशन बनाना, शारीरिक संबंध बनाना, लेकिन दूसरा नहीं बना पा रहा काफी लंबे समय से, तो ये उसके लिए मेंटल क्रूरैलिटी है, उसको मानसिक प्रताड़ना देना है और वो व्यक्ति डिवोर्स जो है ले सकता है इस ग्राउंड के ऊपर। जो डिवोर्स होता है इस ग्राउंड के ऊपर ये 13 HMA में, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 में दिया जाता है। और जो मेंटल क्रूरैलिटी में ये बात देखी जाती है कि काफी लंबे समय तक जो होता है इन दोनों में हैबिटेट, कोई भी शारीरिक संबंध ना हो, 2-4 दिन, 5 दिन, ये एक्सेप्शंस हैं। इन केसेस में हम जो है मेंटल क्रूरैलिटी साबित नहीं कर सकते, लंबा समय होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी देखा जाता है, पति और पत्नी जो होती हैं, या फिर पत्नी हो गई वो अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके चली गई काफी लंबे समय के लिए रहने के लिए, और उनके बीच में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बन पा रहा, या फिर पत्नी को पता है कि अगर मैं मायके चली गई काफी लंबे टाइम के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ये मुझे फिजिकल कांटेक्ट करने के लिए नहीं कह सकता। ऐसी परिस्थितियां भी जो है मेंटल क्रूरैलिटी की ग्राउंड बन जाती हैं। अब इससे जुड़ी हुई हम एक जजमेंट जान लेते हैं, सम्मल घोष वर्सेस जया घोष 2007 की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट, पेजेस 511। यही सारी चीजें जो हैं इसी जजमेंट में भी बताई गई हैं, आप इसको अपने केस के साथ जो है रेफर कर सकते हो। दोस्तों, आई होप आपको समझ लग गया होगा कि शारीरिक संबंध ना होना दोनों के बीच में ये भी एक तरह का डिवोर्स का कारण बन सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वो डिवोर्स जो शारीरिक संबंध होना चाहिए वो काफी लंबे समय तक ना बने हो। ऐसा नहीं है 2-4 दिन, काफी लंबे समय तक, 6 महीने, साल, 2 महीने, 4 महीने, जितने भी काफी लंबे समय तक। और सर्कमस्टांस ऐसे होने चाहिए कि अगला बंदा जो है वो ये चाह रहा है कि हमारे बीच में कोई भी संबंध ना बने। ये भी एक तरह की मेंटल क्रूरैलिटी है, इसके ऊपर भी आप डिवोर्स ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दें, और आप में से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
अपॉइंटमेंट का लिंक है, वहां पे जाकर आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो और आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो gyanamloss@gmail.com पे, जिसके अगर आपके क्वेश्चन आएंगे मैं उसके ऊपर जरूर जो है वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपके लिए करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।